अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आइडियाज़ लेकर आई हूँ, यकीनन आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। तो ये देखें, सबसे पहला आइडिया मेरा है इस तरह की पोनीस को लेकर। जब इन पोनीस को न्यू लेकर आते हैं तो ये बहुत अच्छी गोल गोल सी होती हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ही इनकी शेप तब्दील हो जाती है, कुछ इस तरह की हो जाती है, चौड़ी चौड़ी सी खुल जाती है। तो हम इसको रीन्यू किस तरह से करें, तो चले आए मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम दोबारा से न्यू किस तरह से बना सकते हैं। तो जी मैंने ले लिया था एक बाउल, उसमें कर लिया है पानी को बॉयल। जी हाँ, ये देखें, पोनी को जितनी भी आपके पास पोनीज हो ना इस तरह की ख़राब हो गई हो, तो वो इस बॉयल पानी के अंदर डाल दें। यकीन जाने 1 से 2 मिनट गुजरेंगे, आप मैजिक देख के हैरान रह जाएंगे कि ये दोबारा से पहले जैसी हो जाएगी। ये देखें, आपकी आंखों के सामने वही पोनी बिल्कुल वैसी की वैसी हो गई जैसे न्यू मार्केट से लेकर आते हैं। यकीन जाने जब आप घर पर ये ट्रिक यूज़ करेंगे आप हैरान रह जाएंगे इसका मैजिक देख के। तो ये देखें, पहले कैसी थी और अब कैसी है। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आइडिया पसंद आए तो चले चलते अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरा नेक्स्ट आइडिया है इस तरह के नेल पॉलिश से। ये नेल पॉलिश मेरे पास काफ़ी दिन से रखी हुई थी, जब मैं इस्तेमाल करने लगी तो ये काफ़ी खुरदुरी हो गई थी। तो चलिए मैं आपको इसका एक बहुत ज़बरदस्त हल बताती हूँ कि किस तरह से बिल्कुल न्यू हो जाए जैसे हम मार्केट से लाए हैं। तो ये देखें, ये मैंने वही बाउल लिया है जिसमें अभी अभी मैंने आपको हैक करके दिखाया था। इसका पानी नीम गर्म हो चुका है और हमें चाहिए इसके लिए नीम गर्म पानी ही। तो ये नेल पॉलिश में इसके अंदर डुबो दूंगी, 2 से 3 मिनट गुजरेंगे और ये नेल पॉलिश बिल्कुल न्यू हो जाएगी। और उसके बाद इसको लगाया है तो यकीन जाने आप खुद हैरान हो जाएंगे जब ये ट्रिक आप घर पर करेंगे। अगर आपकी नेल पॉलिश भी ख़राब हो गई है, खुरदुरी सी हो गई है, लगाने पे स्मूथ नहीं हो रही, तो आप इसको इस तरह से 2 से 3 मिनट नीम गर्म पानी में छोड़ दें, फिर आप इसको लगाएं तो यकीन जाने इतनी शाइनी और इतनी रनी रनी सी हो जाएगी, बहुत ईजीली अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, जब मैंने ये ट्रिक लगाने के बाद इसको अप्लाई किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी शाइनिंग में आ चुकी है। आप भी ट्राई करके देखिएगा, यकीनन आपको ये टिप जरूर पसंद आएगी। टिप अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चले चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो चले नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं। नीम गर्म पानी ही लिया है मैंने और इस तरह के जो जार होते हैं ना, अक्सर क्या होता है इनमें एयर आने की वजह से इनके ढक्कन टाइट हो जाते हैं और वो खुल नहीं पाते। तो बस क्या करना है, जार को इस तरह से उल्टा करके 1 से 2 मिनट के लिए नीम गर्म पानी के अंदर छोड़ दें। तो बस मैंने 1 से 2 मिनट इसको छोड़ दिया था और उसके बाद देखें मैंने ढक्कन खोला है, आराम से खुल गया था, कोई मुश्किल नहीं हुई। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको अच्छी लगेगी। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया भी मेरा बहुत ही यूजफुल है। तो ये देखें, ये मैंने ले लिया है पानी की बोतल का ऊपर का साइड। ये देखें, इस तरह से इसको कट कर लिया है। ये अक्सर टिप पता ही होगी, लेकिन मैं इस एक ऑर्गेनाइजर से आपके साथ 2 आइडिया शेयर करूंगी, वो दोनों के दोनों बहुत ही यूजफुल है। सबसे पहला तो ये आप देख ही रहे हैं इस तरह से, और ये सबको मालूम ही है। तो ये देखें, रबर बैंड लगा लिया है। ये चावलों के शॉपर हो गए, दालों के शॉपर हो गए, जब हमारे पास कोई जार नहीं होता, एक ऑर्गेनाइजर बनाकर घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ एक इसका बेहतरीन और जबरदस्त दूसरा यूज बताती हूँ। तो ये देखें, दूसरा आइडिया है, अक्सर हमारे पास क्लॉथिंग क्लिप नहीं होते या फिर हवा बहुत तेज चल रही होती है ना, तो क्लॉथिंग क्लिप ना उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो हमें गांठें लगानी पड़ती हैं, इससे निशान पड़ जाते हैं चादर पर। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसी ऑर्गेनाइजर का यूज करेंगे। बहुत ही बेहतरीन यूज है। एक पीछे की साइड पर इसको लेके जाना है, इसका जो एक हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा जो ढक्कन वाला है ना, वो आगे की तरफ हमें इसको यहाँ पर रख के ना इसको टाइट कर देना है। तो चादर बहुत ही महफूज हो जाएगी, भले कितनी ही तेज हवा चले, अब आपकी चादर वगैरह कोई भी कपड़े उड़ेंगे नहीं। तो है ना जबरदस्त आइडिया। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह की बिरा को लेके, तो लेडीज का चैनल है तो लेडीज के लिए तो इस तरह के आइडियाज बताने जरूरी भी हैं। अक्सर क्या होता है, जब हम ये यूज करते हैं ना, तो इस्तेमाल कर करके ये जो इसकी वेस्ट होती है ना, तो ये ढीली हो जाती है। अब एकदम से तो जाके मार्केट से परचेज नहीं कर सकते हैं ना, टाइम तो लगता है जाने में, मार्केट से परचेज करने में। तो हमें घर में ही कोई आइडिया निकाल लेना चाहिए। तो ये देखें, मैंने ले ली थी सेफ्टी पिन, और थोड़ा सा आगे करके सेफ्टी पिन को लगाएंगे और उसमें हुक अटैच कर देंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमारी जो वेस्ट होगी ना वो टाइट हो जाएगी और फिलहाल के लिए आपका काम चल ही जाएगा। तो है ना जबरदस्त आइडिया। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। वो भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। पाकिस्तान में हो या कहीं पर भी हो जहाँ पर लाइटों का इशू होता है, तो उनको तो जुगाड़ निकालने ही पड़ते हैं। तो ये देखें, मैंने जो जुगाड़ निकाला है वो आपको नजर ही आ रहा होगा। मैंने ले लिया है इस तरह का ग्रेटर
और उससे कर लिया है प्याज को अच्छी तरह से कद्दूकश। तो ये देखें कितनी अच्छी हमारी प्याज पिस रही है। अक्सर क्या होता है, लाइट चली जाती है, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब तो ये देखें इस तरह का हल निकालने के बाद जो छोटी सी प्याज बचती है ना लास्ट में, उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छी टिप है। देखें इस तरह से हम फोक की मदद से उसका जो बचा हुआ पार्ट है ना, उसको भी अच्छी तरीके से इसमें क्रश कर लेंगे, तो बआसानी हो जाता है। मैं अक्सर यही टिप यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारे पास भी लाइट का बहुत ही प्रॉब्लम है और अक्सर जगह पर बहुत ही मसला होता है। तो लाइट को कहें बाय बाय कोई बात नहीं, लाइट नहीं है तो हमारे पास जुगाड़ मौजूद है। तो व्यूअर्स चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।